हमारे परिवार में थैंक्सगिविंग को हमेशा ही बहुत प्यार और खुशी से मनाया जाता था। बेहतरीन तरीके से पके टर्की की खुशबू पूरे घर में फैली होती थी। हम टेबल के आसपास बैठते, मजाक करते और हंसते। लेकिन इस बार चीजें कुछ अलग थी। हमारी इस परंपरा में भयानक मोड़ जोड़ दिया गया था जो अभी मुझे डराता है। बाकी सब छुट्टियों की तरह हमने आम तैयारियां की थी। मेरी मॉम ने घंटों लगाकर स्वादिष्ट टर्की बनाया था और डैड ने अपने मशहूर मैश्ड पोटैटोस की तैयारी की थी। दूसरी ओर मैं और मेरी बहन मिलकर टेबल लगा रहे थे। यहाँ तक कि हमारा भाई जॉन भी साथ देने आ गया। उसके अंदर कुछ ज्यादा ही उत्साह था। मैं अपने परिवार की तरफ देखकर मुस्कुराया। जब हम टेबल के आसपास इकट्ठे हुए तो हमने एक दूसरे की सराहना की। जॉन हमारे परिवार में सबसे अलग था और अपने संकी व्यवहार के लिए जाना जाता था, लेकिन उस दिन वो काफी शांत था। उसकी आंखें कमरे में चारों ओर घूम रही थी और उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी, जैसे वो कुछ बहुत जरूरी छुपाने की कोशिश कर रहा हो। मैं चाहता था कि सब कुछ बहुत अच्छे से जाए और मैंने टेंशन कम करने के लिए उसकी तरफ देखा और उससे पूछा, जॉन इतनी हंसी वाली क्या बात है? उसकी हंसी के जवाब से मैं कांप उठा। तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा। हाँ। मैं बहुत चक्का रह गया। मैंने अपनी बहन और मॉम डैड की तरफ देखा। वो भी चिंता में थे। जॉन के अजीब व्यवहार के अलावा भी कुछ गड़बड़ थी। ना चाहते हुए भी मेरे दिमाग में ख्याल आने लगा कि शायद वो फिर से कोई मजाक करने वाला है। जैसे ही मेरी मॉम ने टर्की को काटना शुरू किया तो उसकी सुनहरी स्किन और मजेदार मसालों से भरी खुशबू पूरे घर में फैल गई। उस पल के इंतजार में मेरा पेट बड़बड़ा रहा था, जिसका हम सबको इंतजार था। लेकिन जैसे ही मेरे मुंह में पहला निवाला गया, मैंने एक अजीब से स्वाद का एहसास किया। मैंने फौरन एक झलक टेबल की तरफ घुमाई तो मुझे महसूस हुआ कि मेरे परिवार के बाकी लोगों का भी मुंह बना हुआ था। मेरे डैड की आवाज चिंता में कांप उठी जब उन्होंने पूछा, जॉन क्या तुमने टर्की के साथ कुछ किया है? जॉन एक बार फिर हंसने लगा और हम चौंक गए। चिंता मत करो, मैं बस एक छोटा सा सरप्राइज डालता हूँ, आप सभी को ये बहुत पसंद आएगा। चेहरे पर डर और घृणा का भाव दिखाते हुए मेरी बहन ने अपनी प्लेट साइड पर रखी। तुमने इसमें क्या मिलाया है? मेरा दिल बैठ गया जब मैंने देखा कि उसकी आंखें पागलपन से चमक उठी हैं और उसकी मुस्कुराहट अब ठहाकों में बदल गई है। अपने चेहरे पर शैतानी जैसे मुस्कान के साथ उसने कहा, चूहे मारने की दवा। कमरे में सन्नाटा छा गया। जॉन ने अभी अभी कबूल किया था कि उसने हमारे थैंक्सगिविंग के उपलक्ष्य में बनाए गए टर्की में चूहे मारने की दवा छिड़की थी, एक घातक जहर। जैसे ही मुझे एहसास हुआ कि परिस्थिति इतनी गंभीर है, मैं घबरा गया। हमने जल्द से जल्द मदद की जरूरत थी। जैसे ही मेरी मॉम ने फोन निकालकर 911 पर मिलाने की कोशिश की तो जॉन टेबल पर चढ़ गया और उसने उनके हाथ से फोन छीन लिया। उसकी आंखें जो कभी अपनी लगती थी, उनमें अब पागलपन दिखाई दे रहा था। उसने फुकारते हुए उन्हें कहा, कोई यहां से नहीं हिलेगा जब तक खाना खत्म नहीं हो जाता। जैसे ही मुझे अपने भाई की मानसिक हालत की गंभीरता का एहसास हुआ तो मेरा दिल डर से भारी हो गया। वो हमेशा से ही अजीब था, लेकिन इस बार तो उसने हद पार कर दी थी। मेरे परिवार की जान खतरे में थी क्योंकि हम घिरे हुए थे। जब अपने परिवार को बचाने की जिद मुझ पर हावी हुई तो मैं उस जहर को दूर करने की कोशिश में जॉन पर झपटा। मेरे डैड और बहन ने भी इस लड़ाई में मेरा साथ दिया, लेकिन जॉन की ताकत आज कुछ ज्यादा ही लग रही थी। उसने इतनी हिम्मत से हमारा सामना किया कि हम भी घबरा गए। वो गुस्से और पागलपन में जोर जोर से चिल्लाने लगा। वो कहने लगा, उसकी आंखें लाल हो चुकी थी, वो गुस्से में था, अपना खाना खत्म करो। लेकिन हम हार मानकर उस जहर को अपने हाथों से खा लें, ऐसा नहीं होने वाला था। हमने आखिरी दम तक जॉन को रोके रखा जब तक हमने उसे जमीन पर नहीं गिरा दिया और उसके हाथ से जहर नहीं छीन लिया। इन सब के बीच मैंने 911 पर डायल कर दिया था और लड़खड़ाती हुई आवाज में उन्हें सारी परिस्थिति समझाई। एम्बुलेंस तेजी से आगे बढ़ी और उसके सायरन ने हम सब का तनाव दूर कर दिया। हमारा थैंक्सगिविंग का बुरा सपना शुरू हो गया था। एम्बुलेंस हमें हॉस्पिटल तक ले गई, जहां हमारे शरीर से जहर निकालने की प्रक्रिया शुरू की गई। बहुत ही मुश्किल और डरा देने वाला अनुभव होने के बावजूद उसने हमारी जान बचा ली। जब हम हॉस्पिटल के बिस्तरों पर अधमरे पड़े हुए थे, तब हम यही सोच रहे थे कि ऐसा क्या हुआ जिस वजह से जॉन ने यह करने के बारे में सोचा। क्या इसकी वजह उसकी गिरती हुई मानसिक स्थिति थी, सत्ता की एक बुरी इच्छा, या सत्ता के पीछे छुपा हुआ उससे भी और ज्यादा कुछ बुरा? अब हमें इस बात पर कोई शक नहीं था कि हमारा थैंक्सगिविंग बुरी तरह से खराब हो चुका है। जहर से भरे हुए टर्की का स्वाद आज भी हमारे सपनों में हमें डराता है, मेरे भाई के बुरे इरादों को याद दिलाता है। आखिरकार हमने थैंक्सगिविंग का यह वक्त निकाला, लेकिन काफी घावों के साथ।
हमने इससे एक बहुत ही गहरा सबक सीखा था, वो ये कि कभी कभी शैतान वो लोग निकलते हैं जिनसे हमें उम्मीद नहीं होती। जॉन के साथ हमारा जो रिश्ता था वो अब पहले जैसा कभी नहीं हो सकता।